हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल 12th मैथमेटिक्स स्पेशल में आपका स्वागत है। ये टॉप मोस्ट 15 क्वेश्चन 21 समाकलन के, उसमें से हम यानी कि 8 क्वेश्चन करवा चुके हैं। उसके बाद यानी कि आज 4 क्वेश्चन करवाएंगे और ये 8 क्वेश्चन हम 2 वीडियो में करवा चुके हैं। आज 4 क्वेश्चन करवाएंगे। ये हम बस 4 क्वेश्चन हम करवाते हैं आज। समय पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कई बार परीक्षा में रिपीट हो चुका। हमें दे रखा है 0 से π/4 log 1 प्लस के 10x इंटू में dx का मान याद कीजिए। तो हमने माना आई बराबर मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो ऐसे क्वेश्चन हम क्या करते हैं, पिरगुण P4 लगा देते हैं। क्या लगाते हैं, पिरगुण P4। क्या लगाते हैं, पिरगुण P4 से। P4 क्या होता है, पिरगुण जैसे सवाल है हमारे 0 से a लिमिट f इंटू में कितना x इंटू डी एक्स। तो क्या कर देता है हमारे पास वो, इसे ए को हम इसके अंदर डाल देते हैं। कितना होता है, 0 से कितना हो जाता है, ए हो जाता है, एफ इंटू में ए माइनस के एक्स इंटू कितना हो जाता है, डी एक्स हो जाता है। तो फिर कौन डाल देते हैं। तो आई बराबर कितना हो जाएगा, 0 से कितना हो जाएगा, π/, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, उसको कितना हो जाएगा log हो जाएगा, और कितना हो जाएगा 1 प्लस के, उसके बाद कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10 π/4 हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा एक्स हो जाएगा, ब्रैकेट हम बंद करते हैं, बड़ा डी एक्स हो जाएगा। अब हमने अध्याय 2 में एक फॉर्मूला पढ़ा था, 0 से कितना हो जाएगा, π/4 हो जाएगा, उसका कितना हो जाएगा log हो जाएगा, log हो जाएगा 1 प्लस के। एक अध्याय 4 में एक फॉर्मूला पढ़ा था। अध्याय 4 में क्या फॉर्मूला होता है, हमारे पास फॉर्मूला होता है यानी कि 10 π/4, तो इसे लिख देते हैं हम यानी कि 1 माइनस के 10x लिख देते हैं, और क्या लिख देते हैं 1 प्लस के कितना लिख देते हैं 10x लिख देते हैं हम। ये लिख देते हैं इसको, यानी कि 10 π/4 माइनस एक्स लिख देते हैं, यानी कि 1 माइनस के 10x लिख देते हैं, 1 प्लस के 10x लिख देते हैं, और इनटू में कितना हो जाएगा डी एक्स हो जाएगा। बटे वन मान के इसका हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। आई बराबर कितना हो जाएगा, 0 से कितना हो जाएगा पास π/, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा log हो जाएगा। तो इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 1 प्लस के कितना हो जाएगा 10x हो जाएगा, और कितना हो जाएगा प्लस 1 माइनस कितना हो जाएगा पास 10x हो जाएगा, अपॉन में कितना हो जाएगा 1 प्लस कितना हो जाएगा 10x हो जाएगा, और कितना हो जाएगा पास डी एक्स हो जाएगा। 10x से हमारा 10x क्या हो जाएगा, कैंसिल। प्लस का 10x है, माइनस का 10x, और 10x से 10x हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। आई बराबर 0 से कितना हो जाएगा पास π/, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा log 1 और 1 कितना हो जाएगा प्लस के 2 हो जाएंगे, अपॉन नीचे कितना हो जाएगा 1 प्लस कितना हो जाएगा पास 10x हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10x हो जाएगा, और कितना हो जाएगा डी एक्स हो जाएगा। एक log की प्रॉपर्टी पढ़ गई होगी अपना, यानी कि अपकलन पढ़ाते हैं log की प्रॉपर्टी, यानी कि m बटे कितना होता है n। तो ये होता है, इसकी प्रॉपर्टी हो जाती है इधर को, यानी कि m माइनस के n कितना हो जाता है log m माइनस कितना हो जाता है log n हो जाता है, कितना हो जाता है log n हो जाता है। तो इस प्रॉपर्टी से हम इसका यूज कर लेते हैं। तो आई बराबर हमारे पास कितने हो जाएंगे, पास ये हो जाएगी 0 से कितना, ये π/, कितना हो जाएगी 4 हो जाएगी, और कितना हो जाएगा पास log, यानी कि m माइनस का यानी कि log 2 हो जाएगी, और माइनस कितना हो जाएगी पास यानी कि log 1 प्लस कितना हो जाएंगे पास यानी कि 10x हो जाएगी, और कितना जाएंगे 10x हो जाएगी, और डी एक्स हो जाएगी। अब माइनस का चिन्ह बीच है तो समाकलन हम तोड़ लेंगे। तो आई बराबर कितना हो जाएगा, यानी कि 0 से कितना जाएंगे π/, कितना जाएंगी 4 हो जाएंगी, और कितना जाएगा log 2 हो जाएगा, और कितना जाएगा डी एक्स हो जाएगा, माइनस के कितना जाएगा पास log इंटू में कितना जाएंगे 1 प्लस कितना जाएंगे 10x हो जाएगा, और कितना जाएगा डी एक्स हो जाएगा। लिमिट कितनी जाएगी, 0 से कितना जाएंगे π/, कितना जाएंगी 4 हो जाएगी। ये वैल्यू किसकी, समीकरण 1 का मान है, क्या का मान, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से यहाँ रख देंगे हम आई। ये देख समीकरण 1 में किसके बराबर, आई के बराबर, तो यहाँ रख देंगे हम आई बराबर। तो आई बराबर 0 से कितना हो जाएगा π/, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा log 2 हो जाएगा, इंटू में कितना डी एक्स हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा आई हो जाएगा। इधर माइनस में आएगी, इधर क्या में जाएगी, प्लस में आएगी। तो आई हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा आई हो जाएगा, बराबर कितना 0 से कितना हो जाएगा π/, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा log 2 हो जाएगा, इंटू कितना हो जाएगा डी एक्स हो जाएगा। आई कितना आएंगे 2 आई हो जाएगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर की दृष्टि से 2026 के लिए। तो कितना हो जाएगा log 2 आई हो जाएगा, 0 से कितना हो जाएगा π/4 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा log 2 में डी एक्स हो जाएगा। log 2 हमारा बाहर निकलेगा क्योंकि कॉन्स्टेंट है, इसमें कोई एक्स का फलन नहीं है। 2 आई बराबर कितना हो जाएगा पास log 2 हो जाएगा, और अंदर कितना जाएगा 0 से π/4 हो जाएगा, इंटू में कितना डी एक्स हो जाएगा। डी एक्स का समाकलन कितना होता है, एक्स होता है। 2 आई बराबर कितना हो जाएगा एक्स हो जाएगा, एक्स का ऊपर लिमिट ले जाएगा 0 से कितना जाएगी, यानी कि π/4 हो जाएगा, और कितना जाएगा log 2 हो जाएगा। 2 आई बराबर लिमिट रख देंगे, कितना हो जाएगा π/4 माइनस के 0, एक दफ़ा पाई रखेंगे 0 रखेंगे, और कितना हो जाएगा log 2 हो जाएगा। इसके अंदर मोड़ करेंगे कितना हो जाएगा π/4 हो जाएगा, इंटू में कितना हो जाएगा log 2 हो जाएगा, इसकी 0 में मोड़ करेंगे 0। तो 2 आई बराबर, तो 2 आई बराबर इतना आता है, यानी कि आई की गुणा से, तो कितना जाएगा π/8 हो जाएगा, कितना π/8 हो जाएगा, इंटू में कितना जाएगा log 2 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का ये कितना हमारे पास सही आंसर है। बस इतना हल्का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करते हैं। हमें क्वेश्चन दे रखा अगला दे रखा हमें आई बराबर 0 से π/2 समीकरण है। तो इन क्वेश्चन में क्या करना होता है, हमें एक्स अगर ऊपर दे रखा तो इसको क्या करना होता है, हमें रिमूव करना होता है। रिमूव कौन सी प्रॉपर्टी द्वारा कर सकते हैं, हम रिमूव करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4 के द्वारा। लिख दो पिरगुण P4 से, लिख दो पिरगुण P4 से, पिरगुण P4 से लिखेंगे तो आई बराबर कितना हो जाएंगे, यानी कि 0 से कितना हो जाएंगी पाई हो जाएगी, पाई माइनस के एक्स हो जाएगा, और कितना हो जाएगा डी एक्स हो जाएगा, फोन में कितना हो जाएगा 1 प्लस कितना हो जाएगा, यानी कि साइन एक्स हो जाएगा। साइन एक्स हो जाएगा, इसको क्या मान देंगे, यानी कि हाँ भी तो करेंगे पेपर माइनस, यानी कि
पाई माइनस के एक्स हो जाएगा, उसके बाद कितना हो जाएगा डी एक्स हो जाएगा। आई बराबर जीरो से कितना हो जाएगा पास पाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा पाई माइनस के एक्स हो जाएगा अपोन में 1 प्लस के साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस के एक्स। तो यानी कि यहाँ पर पता होता है यानी कि साइन पाई माइनस के एक्स बराबर कितना होता है, यानी कि साइन एक्स होता है, कितना होता है साइन एक्स होता है, कितना होता है पास साइन एक्स होता है। तो कितना जाएगा हमारे पास साइन एक्स हो जाएगा और कितना जाएगा पास डी एक्स हो जाएगा। क्या मान देंगे इसे समीकरण नंबर, इसको 2 मान देंगे। क्या मान समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर क्या लिखेंगे हम, समीकरण 1 प्लस 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर तो आई हो जाएगा प्लस के आई हो जाएगा बराबर, जोड़ते हैं कैसे, जैसे लिमिट है वैसी लगा दी हमने, पहले वही समीकरण का मान रख दो, एक्स हो जाएगा अपोन में कितना हो जाएगा यानी कि 1 प्लस कितना हो जाएगा साइन एक्स हो जाएगा, प्लस के दूसरे समीकरण का मान पाई माइनस के एक्स हो जाएगा अपोन में कितना हो जाएगा 1 प्लस कितना हो जाएगा साइन एक्स हो जाएगा और कितना हो जाएगा डी एक्स हो जाएगा। उसके बाद आई आई कितना जाएंगे 2 आई हो जाएंगे, जीरो से कितना हो जाएगा पास पाई हो जाएगी, इनका एलसीएम सेम है तो जुड़ जाएंगे, यानी कि 1 प्लस कितना हो जाएगा साइन एक्स हो जाएगा और कितना हो जाएगा ऊपर एक्स हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा पाई माइनस के एक्स हो जाएगा। तो इन कुछ तो मैंने पहले बताया क्या करना होता है, एक्स रिमूव, तो एक्स रिमूव हो जाएगा, प्लस का एक्स माइनस का कट जाएगा इससे, तो 2 आई बराबर कितना हो जाएगा पास यानी कि जीरो से कितना हो जाएगा पाई हो जाएगा, उसका बाद कितना हो जाएगा यानी कि पाई बचेगा, ऊपर नीचे कितना हो जाएगा 1 प्लस कितना हो जाएगा साइन एक्स हो जाएगा और कितना डी एक्स हो जाएगा। उसके बाद नंबर 2 आई आ जाएगा, कितना जाएगा 2 आई बराबर, तो पाई हमारा कितना जाएगा आगे जाए अंदर, कितना जाएगा जीरो से पाई हो जाएगा, 1 प्लस के कितना जाएगा साइन एक्स हो जाएगा और कितना जाएगा पास डी एक्स हो जाएगा। अब इसका करेंगे हर का परिमीकरण करने पर, क्या करेंगे हर का परिमीकरण, हर का परिमीकरण करने पर तो कितना हो जाएगा 2 आई बराबर कितना हो जाएगा पाई हो जाएगा और कितना हो जाएगा जीरो से कितना हो जाएगा पाई हो जाएगा, 1 अपॉन में कितना हो जाएगा 1 प्लस के कितना हो जाएगा साइन एक्स हो जाएगा इंटू हर का परिमीकरण करते हैं, चेंज करते हैं 1 माइनस कितना हो जाएगा यानी कि साइन एक्स हो जाएगा अपॉन में कितना हो जाएगा 1 माइनस कितना हो जाएगा साइन एक्स हो जाएगा, इसकी बाद में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा डी एक्स हो जाएगा। उसके बाद कितना हो जाएगा 2 आई बराबर ये कितना हो जाएगा पाई हो जाएगा, जीरो से कितना हो जाएगा पाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1 माइनस कितना हो जाएगा साइन एक्स हो जाएगा। ये सूत्र बन जाएगा पास, यानी कि सूत्र होता है पता होता ए माइनस के बी इंटू में ए प्लस के बी बराबर कितना होता है बस ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, ये सूत्र होता है। तो सूत्र बन जाएगा 1 माइनस कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ए 1 का स्क्वायर बनी होता है साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा इंटू कितना का डी एक्स हो जाएगा, 2 आई बराबर कितना हो जाएगा पाई हो जाएगा, जीरो से कितना हो जाएगा पाई, 1 माइनस के साइन एक्स हो जाएगा अंश में, उसके बाद यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बराबर कितना हो जाएगा कोस स्क्वायर एक्स होता है, कितना कोस स्क्वायर एक्स इंटू कितना जाएगा डी एक्स हो जाएगा, 2 आई बराबर कितना हो जाएगा पाई हो जाएगा। इसे तोड़ कर लिख लेते हैं, जीरो से पाई से लिख देते हैं यानी कि 1 बटे कितना लिख देंगे कोस स्क्वायर एक्स लिख देंगे, माइनस कितना लिख देंगे यानी कि साइन एक्स अपॉन में कितना लिख देंगे कोस स्क्वायर एक्स लिख देंगे और लिख देंगे से कितना डी एक्स लिख देंगे। 2 आई बराबर कितना हो जाएगा पाई हो जाएगा, जीरो से कितना हो जाएगा पाई है इसे लिख देंगे, कितना हो जाएगा 1 अपॉन कितना हो जाएगा कोस स्क्वायर एक्स हो जाएगा इंटू कितना हो जाएगा डी एक्स हो जाएगा, ब्रैकेट लगा देंगे यहाँ बड़ा, उसके बाद माइनस के जीरो से कितना हो जाएगा पाई हो जाएगा, इसको यानी कि साइन बटे कॉस लिख सकते हैं, साइन एक्स लिखते हैं अपॉन में लिख सकते हैं कॉस एक्स लिख सकते हैं, इंटू में लिख सकते हैं 1 अपॉन कितना लिख सकते हैं कॉस एक्स लिख सकते हैं इंटू कितना डी एक्स बड़ा ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं इसको। 2 आई बराबर कितना हो जाएगा पाई हो जाएगा बड़ा ब्रैकेट, उसके बाद यानी कि 1 अपॉन कॉस टू लिख सकते हैं सेक स्क्वायर कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स लिख देंगे इंटू कितना जाएगा डी एक्स हो जाएगा, माइनस का कितना जाएगा जीरो से कितना जाएगा पाई हो जाएगा, साइन बटे कॉस कितना होता है टेन एक्स होता है, कितना होता है टेन एक्स, 1 बटे कॉस कितना होता है सेक एक्स होता है, कितना होता है सेक एक्स इंटू में कितना डी एक्स बड़ा ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। 2 आई बराबर कितना हो जाएगा यानी कि पाई हो जाएगा, उसके बाद कितना सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन कितना होता है टेन एक्स होता है, कितना हो जाएगा टेन एक्स होता है, कितना हो जाएगा टेन एक्स, लिमिट कितने आएंगे बस जीरो से कितने आएगी पाई हो जाएगी, उसके बाद माइनस के इंटू में टेन इंटू कितना होता है सेक एक्स होता है, कितना होता है सेक एक्स होता है और लिमिट कितने जीरो से कितने आएगी पाई हो जाएगी। ये बड़ा ब्रैकेट हम बस क्लोज कर दो बड़ा ब्रैकेट क्लोज कर दो। उसका कितने पास 2 आई बराबर कितना है बाहर कितना लिया पास पाई, पाई चल जाएगा लिमिट रखेंगे कितना जाएगा पास 10 पाई हो जाएगा, माइनस कितना जाएगा 10 जीरो हो जाएगा, कितना जाएगा पास 10 जीरो हो जाएगा, रख दिया हमने 10 जीरो हो जाएगा। उसके बाद माइनस के उसके बाद ये क्या रखेंगे सेक सेक पाई हो जाएगा, माइनस कितना जाएगा सेक 0 डिग्री हो जाएगा और बड़ा ब्रैकेट कहते हैं क्लोज। उसके बाद कितना जाएगा 2 आई बराबर कितना जाएगा पाई हो जाएगा, उसके बाद इसकी दोनों की सेक 10 पाई की वैल्यू भी जीरो, 10 जीरो की वैल्यू भी जीरो हो जाएगी। उसके बाद माइनस के सेक पाई की वैल्यू कितनी जाएगी पास सेक पाई की वैल्यू कितनी जाएगी माइनस के 1 हो जाएगी, सेक पाई की वैल्यू माइनस के 1, सेक जीरो की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। उसके बाद ये आ जाएगा हम पास आगे करते हैं इसको कितना जाएगा आगे करते हैं पास यानी कितना जाएगा 2 आई बराबर कितना हो जाएगा पाई हो जाएगा। उसके बाद कितना जाएगा यहाँ जीरो बच जाएगा, माइनस के कितना अंदर कितना माइनस के माइनस कितना जाएगा 2 हो जाएगा, कितना जाएगा माइनस कितना जाएगा 2 हो जाएगा, यानी कि 2 आई बराबर कितना हो जाएगा पाई हो जाएगा हम पास, कितना जाएगा पाई इसके अंदर गुणा करेंगे कितना है पास यानी कि इसके अंदर गुणा करेंगे कितना है पास यानी कि 2 हो जाएगा प्लस के 2 हो जाएगा। उसके बाद यानी कि तो 2 आई बराबर कितना है पास यानी कि 2 पाई हो जाएगा, ऐसा आई खत्म। तो आई बराबर कितना हो जाएगा पाई, पाई इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर पाई है।
ठीक है, ऐसे कुछ समाने के लिए